वेलकम बच्चों। तो आज की वीडियो हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज, डिस्क्रीट के द्वारा भी, कॉन्टीन्यूस के द्वारा भी, और एक एप्लीकेशन भी लेंगे बच्चों हम कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ड्यू टू द स्फेरिकल चार्जड सेल के लिए। तो बच्चों चलते हैं, देखिए हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज को। सबसे पहले लेंगे, देखिए हम फर्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्जेस। स्मॉल लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो। तो बच्चों मान लीजिए कोई, हम पहले तो रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं P, और ये हमने चार्ज ले लिया Q1, दूसरा ले लिया Q2, इसी तरह ये Q3, और बच्चों ये ले लिया हमने Qn। मान लीजिए बच्चों ये पॉइंट P है, तो बच्चों ये डिस्टेंस देखिए हम क्या बोल सकते हैं, R1P, इसको बोल सकते हैं R2P, इसको बोल सकते हैं आप R3P, और इसको बोल सकते हैं आप RNP। इस तरह बच्चों आप बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके कारण इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल ये देखना है आपको। Q2 के कारण कितना पोटेंशियल है, Q3 के कारण बच्चों कितना पोटेंशियल है, और Qn के कारण इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। अब बच्चों पोटेंशियल तो किसी चार्ज पे निकाला जाता है, तो आप अपने माइंड में ना ये बात रख लीजिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर कोई हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसके पोटेंशियल को भी, इसके पोटेंशियल को भी, इसके पोटेंशियल को फील करता है बच्चों। देन हम इस पर टोटल जो है पोटेंशियल निकाल लेते हैं। देखिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास ये V1 से डिनोट करिए इसको आप, K डॉट Q1 डिवाइड बाय R1, जो बच्चों आपने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, इसको आप 1 कह सकते हो चाहो तो। सिमिलरली, सॉरी बच्चे यहाँ पर R1P है। सिमिलरली देखिए बच्चे, सिमिलरली अगर आप V2 की बात करें, इसके कारण इस पर कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, K Q2 डिवाइड बाय R2P, दैट इज़ 2। इसी तरह बच्चों देखिए अगर Vn की बात करें आप, Vn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Qn डिवाइड बाय RNP। अब बच्चों क्या करते हैं, देखिए जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट किया है, इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए बिल्कुल सिंपली, यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है कि टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू कंबाइंड वन। आप एक कंबाइंड वन ले सकते हैं जिसको बोल सकते हैं V। इस तरह से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन Vn। बच्चों इसके द्वारा कितना है, इसके द्वारा कितना, इसके द्वारा कितना, इसके द्वारा कितना, सबका एक कॉमन नेम क्या बोल दिया, V। इन सबको आप ऐड कर सकते हैं इजीली। देखिए K Q1 अपॉन में R1P प्लस K Q2 अपॉन में R2P, और एंड सो ऑन K Q1 डिवाइड बाय RNP। देखिए बच्चों यहाँ से K कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको, और बाकी क्या बच गया, Q1 R1P प्लस Q2 R2P प्लस एंड सो ऑन Qn RNP। K सिग्मा आप लगा सकते हैं, देखिए QI डिवाइड बाय RIP, I इज इक्वल टू 1 2 बच्चों, I इज इक्वल टू N। इस तरह टोटल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, शायद मैं आपको पीछे नहीं बता पाया हूँ, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों ध्यान रखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात ये बच्चों देखिए, इन्फिनिटी पॉइंट से ला करके इनको रख दिया गया है। हम ये बोल सकते हैं, हम जो निकाल रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इन्फिनिटी पॉइंट से निकाला हुआ है। आपने निकाल लिया है पिछले उसके अंदर कि आपने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेकर के इसको निकाल लिया। जैसे इस पॉइंट P पर हम लेके आए किसी चार्ज को, तो इन्फिनिटी से हम ले आए। अब यहाँ पर ये जो बन रहा है
यही बन रहा है बिल्कुल सेम, जिस तरह पिछले में पढ़ रहे थे आप, इसी तरह से इसको, इसी तरह इसको, सब वही बन रहा है बिल्कुल सिमिलरली। तो पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये बात अपने माइंड में रख लेना अच्छी तरह से। इसी कारण से देखिए मैंने वेक्टर टर्म का यूज नहीं किया है। हाँ, ये आर जरूर यहाँ पर वेक्टर बच्चों, ध्यान रखिए, ये जो आर है हमारे पास, ये बच्चों डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं लगा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये हमारे पास एक बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखिए बेशक से आप। आर एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होता है, इस तरह आप इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप जो है पोटेंशियल निकाल सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्जेस। अब देखिए बच्चों ये तो हुआ डिस्क्रीट के लिए। अगर अब आपको निकालना है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बच्चे चार्जेस क्या थे अलग अलग। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों इसके लिए कैसे निकालेंगे अब आप, तो बिल्कुल सेम जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ऐसे निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, इस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और कोई पॉइंट चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है, यूनिट चार्ज यहाँ पर है इस पॉइंट पी पर, और बच्चों ये दूरी हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये दूरी हमारे पास आर है, और वेक्टर लेना चाहते हैं तो आप क्या बोल देंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डॉट आर कैप, आप इसको बोल सकते हैं बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। बट पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, आप यूजुअली इसी से काम चला सकते हो। देखिए अब क्या करेंगे आप, देखिए तो बहुत बड़ा फील्ड हो जाता है और हमें पता नहीं किस तरह की शेप है। तो देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर मान लिया डी क्यू। अब बच्चों ये डी क्यू इस पर कितना पोटेंशियल एक्सर्ट कर देगा, मतलब इस डी क्यू के कारण ये पी पॉइंट पर ये जो चार्ज है यूनिट चार्ज, ये कितना पोटेंशियल फील करता है। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू, तो ये कितना है बच्चों, देखिए ये डिस्टेंस आपने देख लिया आर है, तो कितना आ जाएगा, स्मॉल ही पोटेंशियल होगा बच्चों डी वी, कितना होगा के डॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है आर, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं हमारे पास। अब देखिए बच्चों क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि इसके कारण टोटल कितना है। तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट टोटल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, आप इसको क्यू बोल सकते हैं बच्चों, ड्यू टू कंप्लीट सरफेस बोल दो, ड्यू टू कंप्लीट सरफेस, ड्यू टू कंप्लीट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ये v इंटीग्रेट कर दिया आपने, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आया है, और k इंटीग्रेशन डी क्यू डिवाइड बाय आर। तो बच्चों ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों हमारे पास कई प्रकार का होता है, ये मैं सरफेस हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी वरना। कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने कर रखा है, इसके कारण ये पूरा जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अब ये डिपेंड करेगा तरह तरह की शेप्स जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जैसे कि हमारी कौन कौन सी होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों उन्हीं को देखिए अप्लाई करते हैं। अब इसी की हेल्प से देखिए कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी आपको इसके अंदर और हम निकाल पाएंगे आसानी से। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास सबसे पहले निकालते हैं, देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्यू टू
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बच्चे, जब लाइन के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा। लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू डिवाइड बाय डी एल। तो बच्चों डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा डॉट डी एल। बस बच्चों यही चेंज करना आपको। नाउ पोटेंशियल क्या हो जाएगा लीनियर के लिए, इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह कितना आ गया, लैम्ब्डा डी एल डिवाइड बाय आर। और आप लिख सकते हैं फाइनली इसको के लैम्ब्डा आउट और डी एल डिवाइड बाय आर। ये बच्चों हमारे पास आ जाता है। सेकंड देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बच्चों, सरफेस पर कैसे बांटते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सरफेस कोई इस तरह का कोई सरफेस है, जैसे मैंने ये लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये सरफेस है। और जो छोटा सा एरिया आप लेते हैं वो कितना है, वो डी एस। जैसे कि आपने इसमें छोटा सा लेंथ लिया था डी एल और चार्ज पर क्या था, डी क्यू। ऐसे ही छोटा सा आपने एरिया ले लिया डी एस, इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू। तो बच्चों इसी की जैसे इसके लिए निकाला आपने यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर, इसी तरह इसका किसी पॉइंट पी पर डिस्टेंस आर यहाँ पर पॉइंट पी ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमारा रिजल्ट आ रहा है, बस आप ये देखिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस। तो बच्चों देखिए डी क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर, सरफेस के अकॉर्डिंग। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या होती है, सिग्मा। बस चेंज कर दीजिए, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटीग्रेशन सिग्मा डॉट डी एस अपॉन में आर। तो के सिग्मा डी एस अपॉन में आर। ये बच्चों हमारे पास आ गया। बच्चों थर्ड रह गया, देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस, पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बच्चों, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखिए कैसे बटेगा। देखिए ये पढ़ चुके हैं आप, v इज इक्वल टू इसको डिनोट करते हैं हम रो से, डी क्यू डिवाइड बाय डी वी। ऐसे जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ वॉल्यूम ले लिया, मान लीजिए इस तरह से, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंप्लीट स्फीयर पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है कंप्लीटली। और अब आपने क्या किया, ये चार्ज ले लिया डी क्यू, और ये छोटा सा जो वॉल्यूम बच्चों वो क्या है, डी वी। इस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल। तो देखिए जिस तरह आप निकाल रहे थे पहले, बिल्कुल सेम उसी तरह से, v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, के इंटीग्रेशन डी क्यू डिवाइड बाय आर। तो के इंटीग्रेशन डी क्यू कितना है, देखिए बच्चों डी क्यू कितना है मेरे पास, रो डी वी। तो रो डी वी डिवाइड बाय आर, के रो इंटीग्रेशन ये आर डी वी। बस बच्चों कुछ नहीं देखना होता आपको, वॉल्यूम देखना होता है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया देखिए कितना आता है, डी बी वॉल्यूम। अब जैसे स्फीयर है, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसका एक एप्लीकेशन करते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली थिन स्पेरिकल चार्जड सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्जड थिन स्पेरिकल सेल। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक स्पेरिकल सेल है बच्चों, ये एक स्पेरिकल सेल आपके पास है बच्चों। देखिए और क्या है कि इस पर कोई चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, कंप्लीटली चार्ज Q इस पर बटा हुआ है पूरी तरह से। इसके सरफेस पर आप समझ सकते हैं जिस तरह हमारी बॉल होती है, तो बॉल के
बाहरी हिस्से पर कंप्लीटली जो है चार्ज बटा हुआ है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चों इस तरह से बोर्ड पर दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि बॉल है और बॉल पर कंप्लीटली जो है सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब उसके कारण मान लीजिए कोई पॉइंट P आपने ले लिया। सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहला पॉइंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। मान लीजिए बच्चों ये पॉइंट की दूरी हमारे सेंटर से कितनी है, ये स्मॉल r है, और रेडियस आपने मान लिया कितना है इसका, कैपिटल R। तो बच्चों देखिए इसके कारण यहाँ जो चार्ज होगा, जो चार्ज कहीं इन्फिनिटी से आया होगा, वो कितना पोटेंशियल फील करेगा। तो कितना करेगा बच्चों, ये पूरा क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू के, क्यू है यहाँ पर ये, और डिवाइड बाय बच्चों कितना है R। तो इसके लिए ये आ गया हमारे पास। डिस्टेंस देख लीजिए केवल कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है। तो बिल्कुल जिस तरह हमारे एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था मैंने, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल चुके थे आप, इसके लिए जो निकाला है आपने एट पॉइंट P पर, यहाँ पर ओरिजिन पर O होता है, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए जो निकाला है आपने, बिल्कुल सेम उसी तरह ये जो हम देख रहे हैं स्फीयर वो बिहेव करता है। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू डिवाइड बाय R। सिंस स्फीयर ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज, देखिए सेकंड केस देखिए बच्चों, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब बच्चों स्फीयर के सरफेस पर देखिए, सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा, तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R, बस ये जानना है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R। बच्चों के का वैल्यू आप जानते हैं 1/4πε0। इसके बाद देखिए लास्ट केस बच्चों, थर्ड केस, इनसाइड द स्फीयर। देखिए बच्चों स्फीयर के अंदर, देखिए बच्चों ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है, बाहर, अंदर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। देयरफॉर क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0। तो बच्चों देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, तो अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट P है और ये पॉइंट P अगर अंदर आ जाए, मान लो ये पॉइंट P अंदर आ जाए बच्चों यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इन सब के कारण ये जो चार्ज है ये कितना पोटेंशियल फील करता है बच्चों। देखिए थोड़ा माइंड लगाइए बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0, कंप्लीटली 0 है। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गई बच्चों, तो चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज। तो बच्चों चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क ही नहीं होता। बच्चों जब वर्क होगा तभी तो पोटेंशियल घटे बढ़ेगा। अब यहाँ पर वर्क क्या है, वर्क है ही, हो ही नहीं रहा। तो देयरफॉर क्या बच्चों, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, मीन्स V इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय R। जितना आपका सरफेस पर है उतना ही बच्चों अंदर है। ये बच्चों और क्लियरली हम पढ़ेंगे जब आप पढ़ोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तब और क्लियरली आप जान जाओगे इस चीज़ को। बट एट दैट टाइम मैंने आपको बता दिया है कि अंदर कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों। ये जो पोटेंशियल आप देख रहे हैं बच्चों, इसका इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही ज़्यादा वो पोटेंशियल आपको दिखा रही है जब आप चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या है, यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, ये भी पोटेंशियल बराबर लगा रहा है, यहाँ इसका भी फील कर रहा है, इसका भी, इससे भी सबसे फील कर रहा है, तो अल्टीमेटली यहीं पर बैठा हुआ है, मतलब एक कांस्टेंट पोटेंशियल को फील कर रहा है सभी के द्वारा। फील्ड तो है नहीं। देखिए बच्चों इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं एक प्रॉब्लम। तो देखिए बच्चों ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का ही, जिसको हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 2.2। इसको बच्चों हम सोल्व करते हैं। देखिए 2 चार्जेज हमें गिवन है, 2 चार्जेज। देखिए बच्चों 2 चार्जेज आपको गिवन है, 3 × 10⁻⁸ कूलम, और उनको सेपरेट इस तरह से आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर। देखिए दोनों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है -2 × 10⁻⁸ कूलम, और सेपरेट किया गया बच्चों किसके द्वारा, 15 सेंटीमीटर की दूरी के द्वारा।
आपको बताना है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो बच्चों लाइन ज्वाइनिंग है यहाँ पर या इस जगह पर, किस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा इन दोनों चार्जेस के कारण, इसके कारण भी और इसके कारण भी बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है। और ये मान लीजिए कि जो चार्ज आप देख रहे हैं, ये जो चार्जेज आप देख रहे हैं, ये जो हाँ इसके कारण जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर जो निकाल रहे हैं आप, इसके कारण जो पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर जो यहाँ पर आप चार्ज फील करेंगे वो इन्फिनिटी से लाके रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या है उसका 0, ये आप मान के चलेंगे। तो बच्चों हमारे पास दो केसेज अराइज होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप इसको जो है ये हमने O मान लिया, ये यहाँ पर P है। तो बच्चों देखिए इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस वाली लाइन जैसे हमारी होती है नॉर्मली, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस मान लीजिए आप इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली लाइन है ये OP एज एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों, तो आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों पोटेंशियल इसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसके कारण क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर है, साइन दिख रहा है अपने आप, स्केलर क्वांटिटी है ये। तो इसके कारण क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं जब पॉजिटिव नेगेटिव आप देखोगे तो अल्टीमेटली 0 तो करेगा कहीं ना कहीं बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर डिस्टेंस अगर मान लीजिए मैंने क्या मान लिया x बच्चों, और यहाँ पर क्या मान लिया मैंने 15 - x, तो बच्चों पोटेंशियल मुझे 0 मिलेगा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट हमारे पास क्या बच्चों A है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि इधर क्यों नहीं लिया। मान लीजिए कि मैं आपसे कह चुका हूँ ये क्या है, OP एज एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव की तरफ बच्चों। मैं थोड़ा और निकाल देता हूँ इसको आगे की तरफ। अब देखिए अगर सोच रहे हो आप कि इधर क्यों नहीं लिया हमने, मान लीजिए इधर हम लेते बच्चों, एक केस में यहाँ पर लेके दिखाता हूँ आपको। ये O पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट P है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपने ये यहाँ पर 15 है और मान लीजिए आपने क्या किया होता कि आपने यहाँ पर लिया होता -x। अब देखिए बच्चों -x की दूरी पर लिया होता आपने, यहाँ देखिए यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये चार्ज है 3 × 10⁻⁸। मैं साइन कन्वेंशन से ही बता रहा हूँ आपको, सिंपली देखिए यहाँ पर कितना 2 × 10⁻⁸। तो बच्चों मान लीजिए कि ये डिस्टेंस पूरा हमारे पास, सॉरी ये -x है। और अब देखिए इसके कारण पोटेंशियल बच्चों देखिए क्या आता है नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। और देखिए बच्चों ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है 15 और ये कितना है -x। तो दोनों को जोड़ते हैं आप तो अल्टीमेटली कितना आता 15 - x। तो बच्चों देखिए 15 - x ये क्या, ये तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही दिख रहा है। फिर भी अगर आप दोनों को जोड़ोगे -x + 15 तो 15 - x ही आएगा। तो ये जो -2 है इसके कारण क्या है नेगेटिव। देखिए इसके कारण भी यहाँ पर देख रहे हैं आप नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, इसके कारण बच्चों यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है, पोटेंशियल यहाँ तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये भी इसके कारण भी ये नेगेटिव पोटेंशियल आया है यहाँ पर, और इसके कारण क्या आ रहा है बच्चों, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है दूसरा। तो अल्टीमेटली तो बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 0 तो नहीं आना। तो 0 की पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर या तो यहाँ पर हो या कहीं और आगे की तरफ हो। तो हम पहले पहला केस लेते हैं। देखिए लेट एट पॉइंट A पोटेंशियल इज 0। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल क्या है 0, इसके द्वारा पोटेंशियल, इसके द्वारा पोटेंशियल, दोनों के द्वारा मिलाकर पोटेंशियल कितना है बच्चों 0। तो K.Q डिवाइड बाय Q1 मान लीजिए बच्चों इसको R कितना है x। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x आपको नजर आ रहा होगा। अब बच्चों देखिए माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो K.Q2 बोल दीजिए इसको, और डिवाइड बाय कितना है हमारे पास 15 - x इज इक्वल टू क्या बच्चों, क्या आना चाहिए 0। यही बोल रहा था आपसे। अब देखिए इसको आप इधर ले गए, K.Q1 अपॉन में x इज इक्वल टू K.Q2 डिवाइड बाय 15 - x। बच्चों K से K कैंसिल हो गया, Q1 डिवाइड बाय x, Q2 डिवाइड बाय 15 - x। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों। मैं Q2 वाले का साइन पहले ही लगा चुका हूँ, ध्यान रखना ये बात। 3 × 10⁻⁸ आ गया, यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2 × 10⁻⁸, और यहाँ पर कितना है 15 - x। ये पार्ट कैंसिल हो गया। देखिए बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस कितना आया 45 - 3x इज इक्वल टू 2x। इसको इधर लगे बच्चों कितना हो गया 5x हो गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 9।
तो बच्चों आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ, जिसको जो कोई पॉइंट चार्ज आप लेंगे वो आपको कहाँ मानना पड़ेगा, वो पॉइंट आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। कितनी दूरी पर? इस ओरिजिन से आपको 9 सेंटीमीटर दूरी मानना पड़ेगा बच्चों। अगर यहाँ से बात करूँ तो 15 से आप 9 को लेस कर लीजिए, कितनी दूरी पर होगा? इधर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अच्छा बच्चों देखिए, तो ये तो आपने क्या देखा था कि पॉजिटिव की तरफ इसका मतलब जीरो हार है, यहाँ पर जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। अब अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए यहाँ पर ना होकर यहाँ पर हो जाए, अगर बच्चों मान लीजिए यहाँ पर ये ओरिजिन ओ है और ये पॉइंट पी, ये कितना टोटल डिस्टेंस बच्चों हमारे पास? 15, बिल्कुल सही, 15 सेंटीमीटर। और बच्चों देखिए ये कितना है हमारे पास? 3 × 10⁻⁸ इस पॉइंट पर, और यहाँ पर कितना है? -2 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये है बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों क्या है कि अगर नेगेटिव वाले को मैं ले रहा हूँ तो आपको पता है कि दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं, तो अल्टीमेटली उनका तो जीरो आना नहीं। अब अगर मान लीजिए मैंने ये पॉइंट जो हमारे पास है ए पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ पर ले लिया, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। अब देखिए आपने क्या किया, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर है और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों हमारे पास? x, पूरा x दूरी है बच्चों, जैसे पहले मानी थी आपने यहाँ से यहाँ तक x, तो ये भी दूरी क्या है? x। अब देखिए बच्चों ये जो पॉइंट a है इसकी अगर p से दूरी आप देखेंगे चेक करके तो कितनी आएगी? x - 15। तो अब क्या मान रहे हैं आप कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। इफ एट पॉइंट a पोटेंशियल इज जीरो। और देखिए आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर देखिए इसके कारण क्या आएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसके कारण क्या आएगा? नेगेटिव। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो संभावना है जीरो आने की। इधर वाले में आप देख रहे थे कि दोनों ही नेगेटिव आ रहा था जो लेफ्ट साइड की तरफ ले रहा हूँ, तो कितना आ गया मेरे पास? देखिए K.Q 10⁻⁸ अपॉन में बच्चों R। देखिए R यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है बच्चों? देखिए ध्यान से, दूरी कितना दिख रहा है? x माइनस, देखिए बच्चों क्योंकि ये माइनस है, K.2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय x - 15, क्या आना चाहिए बच्चों? जीरो। K कॉमन है, जीरो हो जाएगा अपने आप ही। 3 × 10⁻⁸ अपॉन में x इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय x - 15। देखिए बच्चों ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो गया जी कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करिए, 3x - 45 इज इक्वल टू 2x। देखिए बच्चों 2x को इधर लेके आए, क्या आ गया? x, और ये आ गया 45 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप इसको यहाँ से 45 सेंटीमीटर दूरी पर लेंगे तब भी पोटेंशियल इसके कारण प्लस इसके कारण जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।